यार अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन, मैं हां मेज़बान साहिल एंड वेलकम बैक आफ्टर ए वेरी वेरी शॉर्ट ब्रेक। तो हमने जितने भी पिछले टॉपिक पढ़े हैं, अगर रिकैप देखें तो उसमें हमने स्टडी किया था एंजाइम को एक इंट्रासेलुलर एंजाइम के तौर पर। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट एंजाइम हमारे पास एक एक्स्ट्रासेलुलर एंजाइम कैसे हो सकता है, कैसे हमारे पास वर्क करेगा, जिस्म से बाहर यानी सेल से बाहर कैसे वो उनसे काम ले सकते हैं एंजाइम से। तो बेसिकली हमारा टॉपिक क्या है, यूजेस ऑफ एंजाइम्स। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हमारे पास फूड इंडस्ट्री यानी खुराक की सनत में हम एंजाइम को कैसे इस्तेमाल करेंगे। स्टार्च तो हम जानते हैं, जैसे हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स जितने भी हैं स्टार्च में आते हैं, वो हमारे पास टेस्टलेस होते हैं, यानी उनका कोई जायका नहीं होता। हमारे पास जितने भी नूडल्स वगैरह कह लें, पोटैटो है, व्हीट है, ये टेस्टलेस होते हैं। ठीक है, अगर इनको हम वैसे खाएं, नूडल्स वगैरह हम वैसे खाएं तो वो टेस्टलेस होंगे। लेकिन अगर उनको हम थोड़ी देर मुंह में रखते हैं, चबाते हैं, तो उनका जायका मीठा हो जाता है। वो क्यों होता है कि हमारे जो सलाइवा है उनमें होता है सलाइवरी अमाइलेज, जो कि स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है सिंपल मॉलिक्यूल किसमें, ग्लूकोज में। ये हमारे पास है सिंपल ग्लूकोज। ठीक है, तो इसमें जी किसकी वजह से हुआ, अमाइलेज एंजाइम की वजह से। लेकिन अगर इसको हम बड़े लेवल पर देखें, फूड इंडस्ट्री लेवल तक देखें, तो फिर क्या होगा जी, जो हमारे पास स्टार्च है इसको हम तोड़ेंगे अमाइलेज की वजह से, एंजाइम इस्तेमाल करेंगे जो कि हमारे पास अमाइलेज है, उसको हम कन्वर्ट करेंगे ग्लूकोज में। अब ये ग्लूकोज हमारे पास प्रोडक्ट बना है, इसको हम डबल रोटी और बाकी जितने हमारे पास बेकरी आइटम जितनी भी हमारे पास, उसको बनाने के लिए हम इसको यूज करते हैं एंजाइम को फूड इंडस्ट्री के लेवल तक। ठीक है, अब आ गया हमारे पास मशरूबात की सनत। मशरूबात हमारे पास क्या है, जब भी हमारे पास देखा जाए गर्मियां आती हैं, हमारे पास जामे शीरी है, स्कंजबी है, ये छोटे लेवल की मशरूब है। लेकिन अगर हम बड़े लेवल तक देखें तो हमारे पास इतनी बियर है, वाइन है। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास है जी कोका कोला, ये हमारे पास मशरूबात है। तो उस इंडस्ट्रीज में हम अमाइलेज का भी इस्तेमाल है, जो हमारे पास एंजाइम उनका इस्तेमाल करते हैं। कैसे, हमारे पास जो स्टार्च है उस पर हम एंजाइम इस्तेमाल करेंगे, जो प्रोडक्ट हमारे पास बनेंगे उसको उसके फर्मेंटेशन के लिए हम यीस्ट इस्तेमाल करेंगे और हम अल्कोहल तैयार कर लेंगे। ठीक होगा, और ये प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है कि हमने कौन सा प्रोडक्ट बनाना है और कौन सा हमें हमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो चाहिए। ठीक हो गया, तो जैसे अगर हमें कर्ड बनाना है तो हम फर्मेंटेशन करेंगे, तो इसमें कुछ बैक्टीरिया यूज करेंगे कर्ड बनाने के लिए, दही बनाने के लिए। लेकिन अगर हमने अल्कोहल बनाना है तो हमने प्रोसीजर में यीस्ट इस्तेमाल करना होगा, जो कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक हो गया, अब आ गया हमारे पास कागज की सनत, यानी कागज की इंडस्ट्री है जो, उसमें भी हम एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं। कैसे कि अगर हमने हमारे पास एक लकड़ी है तो उसको हम कैसे, आपको एक प्रोसीजर दिया जाए, एक टास्क दिया जाए कि इसको हमने फाड़ना है, लेकिन उसको आप नहीं कर सकते, वो आपको टास्क कंप्लीट ही नहीं होगा। लेकिन अगर हम किसी कागज को दिया जाए, आपको अगर नंबर कम आ जाते हैं तो आप सिंपली उसको फाड़ देते हैं। क्या है कि उसमें जो गाढ़ापन है स्टार की वजह से, सेलुलोज की वजह से, वो नहीं होता। लेकिन एज कंपेयर टू वुड उसमें बहुत ज्यादा होता है वुड में। ठीक है, अब उसका जो लकड़ी है उसमें स्टार्च और सेलुलोज होने की वजह से हमारे पास उसका गाढ़ापन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, अब कागज हमारे पास उसका गाढ़ापन बहुत कम होता है। ये होता कैसे हमारे पास, हम कागज की सनत में सिंपली यूज करेंगे एंजाइम। ठीक है, लकड़ी में तो जो स्टार्च होगा, सेलुलोज होगा, उसका गाढ़ापन कम हो जाएगा। फिर हम मुख्तलिफ प्रोसीजर इस्तेमाल करके हम एक कागज तैयार कर लेंगे। ठीक है, और ये हमारे पास इधर भी एंजाइम का इस्तेमाल हो रहा है। तो ये जो कागज की जो सारी प्रिपरेशन है, ये इंटर लेवल पर एक चैप्टर है केमिस्ट्री का, तो उसमें हम स्टडी करेंगे। ठीक है, अब आगे हमारे पास जो एंजाइम है उसका जो लास्ट है बायो के हवाले से, बुक के हवाले से, तो मैं बायोलॉजिकल डिटर्जेंट, यानी हम जो एंजाइम है उसको डिटर्जेंट यानी बनाने के लिए हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास अगर देखा जाए तो कपड़ों पर प्रोटीन्स के दाग धब्बे लग जाते हैं। ठीक है, लिपिड्स, ठीक है, इसके अलावा स्टार्च के, तो इनको खत्म करने के लिए हमें जो एंजाइम है वो भी वैसा ही चाहिए। ठीक है, अगर कपड़ों पर प्रोटीन्स के दाग लग गए, ठीक है, तो उनको हम रिमूव करने के लिए प्रोटेज एंजाइम यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर लिपिड हमारे पास क्या है, जितने हमारे पास ऑयल्स है, घी वगैरह है, तो वो हमारे पास लिपिड्स होते हैं। अब लिपिड्स को हम लाइपेज एंजाइम इस्तेमाल करके
उसको हम रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम बर्तन धोने के लिए और कपड़ों पर भी स्टार्च के दाग आ जाते हैं, तो उसको हम रिमूव करने के लिए डिटर्जेंट में हम डालते हैं जी अमाइलेज एंजाइम, जो कि स्टार्च को खत्म कर देता है। तो ये हमारे पास हमारे पास जो इंडस्ट्रीज थी जिसमें हम एंजाइम का एक एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो बड़ा सिंपल सा ये लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, एमसीक्यूज भी आएंगे कि स्टार्च को सेल ग्लूकोज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, अब उसकी प्रोडक्ट को ग्लूकोज को हम कैसे, ये तमाम एमसीक्यूज बन सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक है। तो आगे हम स्टडी करेंगे कि एंजाइम पर कौन कौन से फैक्टर जो असरअंदाज करते हैं, पीएच, उसका टेम्परेचर हो गया, पीएच वगैरह, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन, ये तमाम चीजें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तो अभी कोई भी आप कमेंट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। कोई क्वेश्चन है आपका तो आप फेसबुक पर, टिकटॉक पर, इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल को अभी लिंक दिया गया है बायो में, तो उसको फॉलो करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज।